हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान गंगा स्टडी में एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज आपको क्लास 10th के विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर के बारे में बताया जाएगा और आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। अपने माता पिता की आकांक्षाओं पर खरे उतरने के लिए सतत आप प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए आपको विज्ञान के बारे में आज रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण क्या होते हैं इसके बारे में बताया जाएगा। फिर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, ये चैप्टर फर्स्ट है आपका। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में एक या एक से अधिक पदार्थ क्रिया करके नए गुण धर्म वाले नए पदार्थ बनाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यानी रासायनिक अभिक्रिया में दो पदार्थ भाग लेते हैं और एक नया पदार्थ बनाते हैं। यह क्रिया जो है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन लिया गया है, हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है। ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? 2H2O यानी वाटर का। जो वाटर किस अवस्था में होता है? लिक्विड, द्रव अवस्था में। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में दो बातें होती हैं। एक तो आपके भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं, दूसरे बनने वाले पदार्थ होते हैं। तो अभिकारक किसे कहते हैं? जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उनको हम अभिकारक कहते हैं, और जो बनने वाले पदार्थ होते हैं उसे हम उत्पाद कहते हैं। अभिकारक क्या है? कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। उत्पाद किसे कहते हैं? अभिक्रिया के बाद अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? उत्पाद। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैग्नीशियम को लिया, ऑक्सीजन लिया। मैग्नीशियम आपका ठोस अवस्था में है, ऑक्सीजन गैस अवस्था में है। ये दोनों जब आपस में क्रिया करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण क्या हैं? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों द्वारा पलट नहीं सकते हैं। एक बार क्रिया होने के बाद जो भी हमारा उत्पाद या प्रोडक्ट बनता है उसको हम भौतिक विधियों के माध्यम से दोबारा उस अवस्था में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे बाष्पीकरण है, ऊर्ध्वपातन है, या आसवन है, या अपकेंद्रीकरण के द्वारा हम किसी भी प्रोडक्ट को पुनः उस अवस्था में नहीं ला सकते हैं। जैसे इसमें कुछ लक्षण होते हैं, जैसे अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, ताप में परिवर्तन हो जाता है, गैस का उत्सर्जन होता है यानी गैस निकलती है। दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं? हम दैनिक जीवन में प्रतिदिन देखते हैं भोजन का पाचन, श्वसन क्रिया का होना, लोहे पर जंग लग जाना, या दही का जम जाना। तो ये जो है होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। तो इस प्रकार हम अपने जीवन में अनेक प्रकार की क्रियाएं देखते रहते हैं। तो इस तरह से क्रियाएं अनेक प्रकार की होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं। नंबर 1 है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन का मतलब होता है कि जब कोई भी दो पदार्थ आपस में संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं तो वहाँ पर संयोजन क्रिया होती है। जैसे
ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, ये चूने का सूत्र है। इस पर अगर हम जल की क्रिया करते हैं, किसकी? जल की, और जल हमारा जो है द्रव अवस्था में होता है, तो ये दोनों क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जली विलयन बनाते हैं, जिसे हम बुझे हुए चूने के नाम से जानते हैं। इसमें जो है ऊष्मा निकलती है। जब कभी कोई भी दीपावली या होली पर आप जब इस तरह का चूना लाते हैं, चूने में जब जल डाला जाता है तो एक गैस जैसी ऊपर निकलती है, उसी को हम क्या कहते हैं? ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्मा। और दूसरा एग्जाम्पल है इसमें कार्बन। कार्बन देखा है आपने, जिसे कोयले के रूप में होता है, उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और वो गैस के रूप में होती है। ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन हमारा जो कार्बन है वो ठोस अवस्था में होता है। तो इस तरह से इसमें भी दो पदार्थ भाग ले रहे हैं, एक पदार्थ बनता है। इसमें भी दो पदार्थ भाग ले रहे हैं, एक पदार्थ बनता है। तो इन भाग लेने वाले पदार्थों को ही हम क्या कहते हैं? अभिकारक। यहाँ दिया गया है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तब संयोजन क्रिया होती है। इसी तरह से दूसरा पॉइंट है आपका वियोजन या अपघटन की अभिक्रिया। वियोजन में क्या होता है कि एक पदार्थ है, जब वह अलग अलग भागों में बंट जाता है या वियोजित हो जाता है, अपघटित हो जाता है, तो इस तरह की क्रिया अपघटन की क्रिया कहलाती है। अगर आपको परिभाषा लिखनी है तो आप इस तरह से लिखेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक, कितने अभिकारक की बात हो रही है? एक अभिकारक पदार्थ है, वह दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित हो जाता है या बट जाता है, तो ऐसी क्रिया को हम वियोजन या अपघटन की क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को अगर जब हम गर्म करते हैं, यह ठोस अवस्था में होता है। गर्म करने पर यह फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो इधर आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक पदार्थ है जो अभिकारक के रूप में भाग ले रहा है, और बनने वाले पदार्थ दो से अधिक हैं। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट, जो ठोस अवस्था में है। इसे चूना पत्थर के नाम से भी जाना जाता है, इसे संगमरमर भी बोलते हैं। तो इसे जब गर्म करेंगे तो आपका कैल्शियम ऑक्साइड चूना बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। इसी प्रकार से अगली अभिक्रिया आपकी आती है विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या है? विस्थापन अभिक्रिया का मतलब है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें कोई तत्व या यौगिक का तत्व, कोई भी सिंगल तत्व हो सकता है या कोई कंपाउंड के रूप में लिखा है तो उसका तत्व हो सकता है, अभिक्रिया में भाग ले रहे किसी अन्य यौगिक में उपस्थित तत्वों को उसके स्थान से विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यह क्रिया अधिकतर धातुओं में होती है, और वो धातुएं जो अधिक क्रियाशील हैं वह अपनी जगह पर हट जाती हैं। जैसे आयरन कॉपर सल्फेट इज इक्वल टू फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। तो यहाँ पर ये आयरन जो है ठोस अवस्था में है, कॉपर सल्फेट जलीय अवस्था में है। ये आपस में जब क्रिया करते हैं तो फेरस सल्फेट का निर्माण करते हैं और यहाँ पर कॉपर का निर्माण होता है।
अगली अभिक्रिया आती है आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारी पदार्थों के अणुओं में दो भिन्न भिन्न आयन एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर नए उत्पादों का निर्माण करते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ लिखा सोडियम सल्फेट जलीय अवस्था में है, बेरियम क्लोराइड भी जलीय अवस्था में है और इसकी क्रिया करने पर बेरियम सल्फेट ठोस अवस्था में ये यौगिक प्राप्त होता है। सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन मिलता है। इसमें होता क्या है कि सोडियम पर प्लस आवेश है, क्लोरीन पर माइनस आवेश होता है, सल्फेट पर माइनस आवेश है, बेरियम पर भी प्लस आवेश है। इनमें आयनों का आदान प्रदान होता है। इस तरह से ये द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अगली आपकी क्रिया है उपचयन की क्रिया। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो उसे उपचयन क्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉपर प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों को मिलाकर जब गर्म करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो इसमें जो है ऑक्सीजन का योग हो रहा है और तो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। दूसरी अभिक्रिया आपकी आती है अपचयन क्रिया। वह क्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग एवं ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे अपचयन क्रिया कहते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड पर कार्बन की क्रिया करते हैं तो जिंक अलग हो जाता है, ऑक्सीजन कार्बन से योग करके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना देती है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में उपचयन है, जिंक ये अपचयन की अवस्था में है। इसी प्रकार से फेरिक ऑक्साइड के साथ अल्मोनियम की क्रिया करते हैं तो आयरन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन एल्युमिनियम के साथ चला जाता है। तो ये उपचयन की क्रिया हो गई। इसमें जो है अपचयन की क्रिया। इस तरह से पार्ट फर्स्ट आपका समाप्त होता है। अगला भाग कल आपको मिलेगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे अगला वीडियो आपको प्राप्त हो सके।